वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के 7वें चरण का जो पहला फेज हुआ है जिसमें प्राथमिक की शिक्षक भर्ती हुई है, यहाँ पर जिन छात्रों का चयन हो गया उन्होंने तो अपना ज्वाइनिंग वगैरह कर लिया है, योगदान वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ नंबरों से रह गए, रुक गए, वो इंतज़ार कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का, क्योंकि दूसरे चरण में प्राइमरी की भर्ती नहीं आई है, सिर्फ 6 to 12 की भर्ती ही आई है। ऐसे में सेकेंड लिस्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन बिल्कुल ये ऑफिशियल आप देख सकते हैं जवाब आया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। सवाल पूछा गया कि सेकेंड लिस्ट घोषित होगा या नहीं, और घोषित होगा तो किन किन पदों पर होगा। देख सकते हैं ये सवाल था, और इसमें पूछा गया था कि एक ही छात्र का कई पदों पर रिजल्ट, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित रिक्त पदों में शामिल करना, और न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद भी अभ्यर्थी को अंतिम परिणाम में शामिल न करना जैसी त्रुटियां सामने आई हैं, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा है। तो ये सवाल था, और पूछा गया था कि आप सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे या नहीं, और करेंगे या नहीं करेंगे तो क्यों। ठीक है, जवाब देखिए अपर सचिव शिक्षा विभाग पटना की तरफ से है। उसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घोषित परीक्षा फल मेधा सूची पर आधारित है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक वर्ग के लिए यदि रिजल्ट आया है, यदि वो पास हुआ है, तो मेधा सूची में स्थान प्राप्त होने के कंडीशन में उनका रिजल्ट घोषित किया गया है। वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे। तो उन सीटों पर देखिए फाइनल बताया गया है कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी बाहर हो गए, इनएलिजिबल हो गए, एक से अधिक सीट पर जिनका रिजल्ट आया, इन सीटों पर सेकेंड लिस्ट आएगा। और नियोजित शिक्षकों के बारे में सवाल पूछा गया था कि नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित पदों पर शामिल किया गया है, तो इन पदों पर क्या आप फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका देंगे। तो कहा गया है कि विज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षक जो शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करते थे, वे अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए योग्य थे और उनका चयन हुआ है कट ऑफ को पार करने के बाद, तो वो अपने पद पर बने रहेंगे। इन सीटों पर फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी इनएलिजिबल हो गए, डॉक्यूमेंट में नहीं गए, एक से अधिक सीट पर रिजल्ट, जिनका सीटेट में फेल था, डीएलएड में फेल था, बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट आया, इन सीटों पर हम सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। हालांकि कब तक सेकेंड लिस्ट आएगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं बताया गया है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड लिस्ट आएगा। चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में, साथ ही साथ ट्वीट करके भी उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। ये दोस्तों जब तक शिक्षा विभाग अपने तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं देगा बीपीएससी को, तब तक सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। अभी फिलहाल जो चयनित छात्र हैं उनका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सब कुछ फाइनल होने के बाद जब एग्जैक्ट डेटा बिहार शिक्षा विभाग को मिल जाएगा, फिर वो बीपीएससी को बताएंगे कि इतने लोगों की नियुक्ति हुई, ये पद खाली रह गए, तो बीपीएससी फिर उस पर सेकेंड लिस्ट जारी कर देगा। बीपीएससी अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा, शिक्षा विभाग जैसा निर्देशित करेगा। जब उनको रिक्त पदों का एग्जैक्ट ब्यौरा मिल जाएगा, तो इनके पास मेरिट है, मार्क्स है, रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद आरक्षण नियमावलियों को लागू करते हुए सेकेंड लिस्ट जारी कर देंगे। तो सेकेंड लिस्ट आएगा, लेकिन अभी समय लगेगा। तो ये रही अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर आई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।